Hello dear class 11th students. You're most welcome in our today's English session. Today we will start a new chapter from Snapshot book. The name of the lesson is Albert Einstein at School. The author of the lesson is Patrick Pringle. I think you all know Albert Einstein very well. आज हम जिस मॉडर्न और डिजिटल लाइफ में जी रहे हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का है। द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड मास एनर्जी इक्वेशन, ये दोनों ही जो थ्योरम हैं इन्होंने दिए थे और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एटॉमिक बम बनाने का भी जो प्रिंसिपल है इन्होंने ही दिया था और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी इसीलिए किया गया था। इन्होंने ही हमें सिखाया कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। लेसन इनके स्कूल लाइफ पर है। आइए इस लेसन को हम स्टार्ट करें। The lesson is about the famous theoretical physicist Albert Einstein. ये लेसन महान भौतिक शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है। It is taken from biography named The Young Einstein written by Patrick Pringle. ये उनकी एक बायोग्राफी जिसका नाम है The Young Einstein उससे लिया गया है और इसे लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। The lesson talks about how Albert Einstein hated school, wanted to leave it and then was forced out of it. ये लेसन बताता है एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कि वो क्यों स्कूल से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और चाहते थे कि वहाँ से वो लीव इट, मतलब कि वहाँ से उसको छोड़ दें। इनका ये इच्छा था कि इसमें स्कूल ना जाऊँ एंड देन वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ इट, और उसके बाद उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया। आई थिंक आप लोग जानते हैं कि ये एल्बर्ट आइंस्टीन जी बचपन से ही बहुत ही डिफरेंट सोचने वाले थे, कुछ अलग करने वाले थे। इनको बुक्स में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना पसंद नहीं आता था, वो अपने से कुछ नया कुछ करना चाहते थे और इसीलिए उनको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. न्यूटन के ज़माने में ही एल्बर्ट आइंस्टीन भी एक बहुत ही ग्रेटेस्ट महान भौतिक शास्त्री थे। In the following extract from the Young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle, इन्होंने ही बताया हमको द यंग आइंस्टाइन जो बुक है, जो बायोग्राफी है उनकी, उसमें से उन्होंने बताया describe the circumstances which lead to Albert Einstein's expulsion from a German school. और इस बायोग्राफी में ही बताया गया कि उनका जो सर्कमस्टेंसेस था, उनके चारों का जो वातावरण था वो कैसा था करके, जिससे कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वहाँ से वो निकलने के तरीके सोचते हैं। एक्सपल्शन मीन्स द एक्शन ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली में इसका मतलब होता है निष्कासन, शुद्ध हिंदी में बोलें तो एक्सपल्शन का मतलब। और बायोग्राफर का मतलब जानते ही होंगे ना आप, जो जीवनी लेखक, जो किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ही अच्छे से सोच समझ करके उनके बारे में अच्छे से जान करके लिखता है। तो जो पैट्रिक प्रिंगल थे वो एक ग्रेटेस्ट बायोग्राफर थे। In this lesson, Patrick familiarizes the reader with those years in Einstein's life where he was struggling each day in school. Familiarize करना मतलब उनके बारे में अच्छे से समझाना, बताना। इस लेसन में पैट्रिक प्रिंगल ने आइंस्टाइन के जो लाइफ में उन वर्षों उस ईयर के साथ जो रीडर है उनको फैमिलाइज किया, मतलब परिचित कराया, उनको बताया, जहाँ वह स्कूल में हर दिन प्रत्येक दिन एक संघर्ष कर रहे थे। स्ट्रगल करना मीन्स संघर्ष करना। It throws light upon a few encounters with his teacher. इस जो लेसन है या बायोग्राफी है उसमें बताया गया है
एनकाउंटर हुआ उनके टीचर्स के साथ में। उनका एनकाउंटर का मतलब तो ऐसे मुठभेड़ होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बातचीत हो जाती है टीचर्स के साथ में, वो इसमें प्रकाश डाला गया है उसके बारे में। What he felt about the neighborhood he lived in, वो जहाँ रहते थे उसके आसपास के जो पड़ोसी थे उनके बारे में भी क्या सोचते थे। What he felt, क्या महसूस करते थे about the neighborhood, and how he had only one good friend यूरी, और कैसे उनका एक ही फ्रेंड, एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड एक ही था, वो था यूरी। वो इसके बारे में इस बायोग्राफी में बताई गई है। The lesson begins with little Albert Einstein encounter with his history teacher. हिस्ट्री टीचर के साथ में उनका कुछ मुठभेड़ हुआ। इसका ही स्टार्टिंग में जो लेसन है उसकी बिगिनिंग में, मतलब शुरुआत में ही बताया गया। Where the teacher is asking him about a particular date from the past, and as usual, our unattentive Albert doesn't know the answer. हिस्ट्री टीचर ने उनको कुछ पास्ट का कुछ डेट पूछा होगा, पर्टिकुलर डेट क्या है उसका करके। हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स रहते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही अनअटेंटिव थे, मतलब ध्यान नहीं देते। अटेंटिव का मतलब जो बहुत ही ध्यान देने वाले, लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे जो टीचर उनको पढ़ाते थे। तो जैसे हमेशा होता था, उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अल्बर्ट डजंट नो द आंसर। This moment leads us to a little speech given by Einstein in the class about what education should include and what they are being taught in irrelevant. और तब इस मूवमेंट पे lead us a little speech, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं उन्होंने एक छोटा सा स्पीच जो है अपने पूरी क्लास में दिया। What education, कैसा एजुकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, एंड व्हाट दे आर बीइंग टॉट इज इररिलेवेंट, और उन्हें जो सिखाया जा रहा है वह भी इररिलेवेंट है। मतलब ऐसे तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे इररिलेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, मतलब उससे कोई संबंधित नहीं होता। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये लगता था कि पास्ट के डेट्स को याद रखना, जो बुक में लिखा है उसको रटना, उसको पढ़ना, ये जो है ये हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन को कोई भी चीज़ रटना पसंद नहीं था, उनको हमेशा कुछ नया करने की इच्छा होती थी। और ये लेसन आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को भी कुछ ऐसे ही थॉट्स रखने चाहिए जिसमें कि हम हमेशा नई कुछ चीज़ें करने की सोचें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि आइंस्टाइन जो है वो सोचते थे, तो इस टाइप का हम आइंस्टाइन तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनकी जो सोच है उनको अपने में लाने की कोशिश तो कर सकते हैं। Then the lesson talks about how Albert disliked his neighborhood because of all the slum violence. स्लम एरिया मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया रहता है वो वाला। तो इसमें ये बताया गया है कि एल्बर्ट जो थे वो डिसलाइक करते थे, अपने नेबरहुड को पसंद नहीं करते थे, बिकॉज वहाँ पर जो हमेशा वायलेंस होता रहता था, जो सब लड़ाई करते रहते थे उनके पड़ोसी वगैरह, तो उनको वो पसंद नहीं था। एंड कंपेयर इट टू हिज बेस्ट फ्रेंड यूरीज नेबरहुड हु डिड नॉट लाइक हिज आइदर। जो उनकी जो फ्रेंड थी, इनका जो एक दूसरा फ्रेंड था यूरी, वो उसकी जो नेबरहुड थे वो एक शांत एरिया में रहता होगा, तो उसका जो नेबरहुड था, उसके जो पड़ोसी थे उनको वो पसंद करते थे। उनको ये स्लम एरिया के जो लोग थे वो पसंद नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर हमेशा आवाज़ आती रहती थी, शोर होता रहता था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उनको एक्चुअली क्या शांति पसंद था। वो अपने फादर के साथ में छुट्टियों में हमेशा एक संडे का वेट करते थे अपने फादर का। क्यों? क्योंकि वो उनको एक शांत एरिया में लेके जाते थे। अब वहाँ शांत एरिया में वो क्या करते थे, सोचते रहते थे कि कैसे पृथ्वी चलती है, आखिर यहाँ पर ऐसा पृथ्वी घूम रही है तो क्यों घूम रही है, समथिंग इस टाइप की वो चीज़ें जो है वो शांत एरिया में जा कर के सोचा करते थे। एल्बर्ट इवन एक्सप्रेस हिज वरीज to his cousin Elsa
from Berlin who thinks he can pass if he made a little effort. एल्बर्ट जो है अपने एक्सप्रेशन, अपनी जो फीलिंग्स थी वो हमेशा अपने कज़न्स के साथ शेयर किया करते थे, जिसका नाम था एल्सा और जो बर्लिन में रहा करती थी। तो वो क्या सोचती है, who thinks he can pass, वो पास हो सकता है if he made a little effort। वो उसको समझाती थी कि तुम थोड़ा सा भी एफर्ट करोगे, प्रयास करोगे तो अपने क्लास में वो पास हो जाएगा करके। एक्चुअली क्या है ना, इनको ये समझा जाता था कि ये बहुत ही वीक स्टूडेंट है, बहुत ही पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये पास भी नहीं हो पाएंगे करके। तो एल्सा जो है वो वही समझाती थी कि तुम थोड़ा सा अगर पढ़ने में ध्यान दोगे तो तुम प्रयास करोगे तो तुम पास हो जाओगे। At this point, Albert starts strategizing his way to get out of the school, and he suddenly gets an idea that involves a doctor who is willing to help him. और फिर उन्होंने स्ट्रेटजी सोची। स्ट्रेटजी का मतलब ऐसे तो रणनीति होता है ना, तो उन्होंने बहुत सारी तरकीबें हैं, एक्चुअली भी बोल सकते हैं हम, तरकीबें सोचने लगे कि वो कैसे स्कूल से बाहर निकल सकते हैं। और सडनली उनके फिर दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम इसमें डॉक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हु इज़ विलिंग टू हेल्प हिम। अगर उनकी इच्छा रहेगी तो वो फिर हमको यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं करके। प्रॉपर वे में बोलें तो सडनली गेट्स एन आइडिया, और अचानक एक विचार उनको प्राप्त होता है। हु इज़ विलिंग टू हु इन्वॉल्व्स अ डॉक्टर हु इज़ विलिंग टू हेल्प हिम, और जिसमें एक डॉक्टर जो है वो इन्वॉल्व मतलब शामिल होता है। और इसमें लिखा है व्हाट दे आर बीइंग टॉट इज इररिलेवेंट। हु इज़ विलिंग टू हेल्प हिम मीन्स जो उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। He wanted the doctor to know that he had a nervous breakdown and prescribed that the root cause of it in school, and he shall stay as far away from it as he could. वो चाहते थे कि डॉक्टर जो है, he wanted the doctor to know that he had a nervous breakdown, मतलब वह चाहते थे कि डॉक्टर को पता चले कि वह एक नर्वस ब्रेकडाउन है। और इसमें है मीनिंग एंड प्रिस्क्राइब करना मतलब जो लिखते हैं डॉक्टर्स जो लिखते हैं ना, हमको जो मेडिसिन वगैरह देते हैं तो क्या मेडिसिन लेनी चाहिए वो होता है, और क्या हमको खाना है क्या नहीं खाना है वो सब बताते हैं, तो वो प्रिस्क्राइब होता है। एंड प्रिस्क्राइब दैट द रूट कॉज ऑफ इट इज़ स्कूल, और वही डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करें कि इसका जो रीज़न है ब्रेकडाउन के नर्वस ब्रेकडाउन का, उसका रीज़न क्या है, रूट क्या है, मूल कारण क्या है, स्कूल है करके। इट इज़ स्कूल। एंड ही शैल स्टे एज फार अवे का मतलब दूर रखना है ना, स्टे मतलब ही शैल स्टे मतलब जितना हो सके उससे वो दूर रहे। ही शैल स्टे एज फार अवे, फार का मतलब दूर होता है ना, फार अवे दूर रखना, फ्रॉम इट एज ही कुड जितना रख सकते उतना उसको वहां से दूर रखें। On meeting the doctor, he comes to know that Yuri has already told him everything and the doctor is ready to help him. On meeting the doctor, मतलब डॉक्टर से मिलने पर, he comes to know that, उसे पता चलता है that Yuri has already told him everything, कि उसके जो फ्रेंड है यूरी उसने उसे पहले ही डॉक्टर को मतलब पहले सब कुछ बता दिया है। एंड द डॉक्टर इज़ रेडी टू हेल्प हिम, और डॉक्टर भी अब क्या है, बिल्कुल रेडी है, तैयार है मदद के लिए। ही वॉन्टेड द डॉक्टर टू नो दैट ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। द डॉक्टर अंडरस्टैंड हाउ टायरिंग स्कूल कैन बी, डॉक्टर समझते हैं कि थका हुआ है ना, टायर का मतलब थका हुआ होता है ना, स्कूल कैसे हो सकता है। आस्क एल्बर्ट हिज प्लान आफ्टर ही गेट्स आउट ऑफ स्कूल, और वो डॉक्टर जो है वो एल्बर्ट से स्कूल से बाहर निकलने के बाद उसकी जो प्लानिंग क्या है उसके बारे में पूछते हैं। आस्क एल्बर्ट हिज प्लान है ना, योजना क्या है, आफ्टर ही गेट आउट मतलब बाहर निकलना ऑफ स्कूल, एंड रियलाइजेस ही इज डूइंग नो गुड टू हिम और एनीवन बाय स्टेइंग देयर,
और उनको फिर वो महसूस करता है, जो डॉक्टर है वो महसूस करते हैं कि वह यहाँ जो स्कूल है वहाँ रहकर उसका और किसी का भी भला नहीं हो सकता। मतलब जो स्कूल में अगर वहाँ पर जो जिस प्रकार से उनकी जो पढ़ाई हो रही है उससे इनका और ना ही एनिमल दूसरे का किसी और का भी भला नहीं हो सकता। मतलब वो स्कूल जो है वो किसी का भी भला नहीं कर रहा है। He is then summoned to the head teacher's room, where he is told to walk away as hardly any serious work can be accomplished when he is around. Summon का मतलब उनको बुलाया जाना और accomplished मतलब पूरा किया जाना। तो यहाँ मीनिंग क्या होगा, he is then, फिर उनसे हेड टीचर जो है हेड टीचर के कमरे में बुलाया जाता है। he is then summoned टू द हेड टीचर्स रूम, जहाँ उसे बताया जाता है, मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन को बताया जाता है कि जब वह आसपास होते हैं, वेयर ही इज़ टोल्ड टू वॉक अवे एज हार्डली एनी सीरियस वर्क कैन बी अकम्प्लीज्ड। जब वो आसपास होते हैं तो शायद ही कोई गंभीर जो सीरियस वर्क है वो पूरा किया जा सकता है। He resisted it and walked straight out of the school with his head high. उन्होंने इसका विरोध किया और एकदम स्ट्रेट हेड मतलब कि सीधे अपने सिर को ऊंचा करके स्कूल से वो बाहर चले गए। He said goodbye to his only friend Yuri and Elsa was back in Berlin by that time. और वो गुड बाय किसको बोलते हैं, अपने जो बेस्ट फ्रेंड है यूरी को और एल्सा को। एल्सा जो उसकी फ्रेंड उसकी जो सिस्टर थी, क्योंकि उस समय वो बर्लिन से वापस आई थी तो उनको वो गुड बाय कहते हैं। एट लास्ट एल्बर्ट वॉज आउट ऑफ स्कूल, और अंत में आखिर जो एल्बर्ट हैं वो स्कूल से बाहर हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।